हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी और स्वागत है आपको बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलती है वर्ड क्लास की बुक की समरी, जो बहुत ही कम समय में आप वर्ड की बेस्ट बुक समरी सुन सकते हैं और उसको अपने लाइफ में उतार के आप भी बहुत सारे पैसे और शोहरत कमा सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बताने वाले हैं कि बेसिकली क्या डिफरेंस होता है एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट लोगों में। बेसिकली 5 ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो रिच लोग करते हैं और 5 ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुअर लोग करते हैं। बेसिक क्या डिफरेंस है वो हम लोग लेके आए हैं आपको और बहुत ही शॉर्ट टाइम में बताने वाले हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आपकी जो हैबिट्स हैं या जो डे टू डे आप काम कर रहे हैं वो आपको रिच बना सकता है या नहीं बना सकता। इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, और अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको पुअर मेंटालिटी के लोग करते हैं और वो आप कर रहे हैं, तो आप उसको चेंज करके जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो जो काम करते हैं वो कीजिए। आप अपने देखेंगे कि आपके लाइफ में कंटिन्यूसली चेंज आ रहे हैं और आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं और आप स्लोली रिच हो रहे हैं। सो दोस्तों, हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूँ कि 5 क्या डिफरेंस होता है एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट में। फर्स्ट माइंडसेट, दोस्तों सबसे फर्स्ट माइंडसेट जो होता है एक रिच और पुअर में, वो होता है कि जो रिच लोग होते हैं वो सबसे पहले एसेट्स क्रिएट करते हैं अपनी जो मंथली इनकम होती है उससे, और उसके बाद जो अगर पैसा बचता है तो वो अपने कंफर्ट की चीज़ें खरीदते हैं और अपने कंफर्ट में यूज़ करते हैं। जब दूसरी तरफ अगर पुअर लोगों को देखें कि जब भी उनकी सैलरी मिलती है तो सबसे पहले वो उस चीज़ों से कंफर्ट कैसे खरीद सकें उस पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, और जितना पैसा वो कमाते हैं वो उसके लिए कंफर्ट की चीज़ें खरीद लेते हैं और फिर वो पुअर की पुअर ही रह जाते हैं। तो ये फर्स्ट ऐसा कॉमन चीज़ है जो एक रिच और पुअर माइंडसेट वाले लोगों में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर किसी एक आदमी के पास 1 लाख रुपए कोई बंदा कमाता है और उसमें से दूसरा बंदा भी 1 लाख कमाता है। अगर रिच माइंडसेट वाला 1 लाख रुपए कमाएगा तो सबसे पहले उसमें से वो क्या करेगा कि 80% अगर हो सकता है, अगर उसकी 20% में उसकी लाइफ स्टाइल चल रही है तो 80% वो सेव करेगा, या कुछ ऐसी चीज़ें उससे खरीदेगा जिससे नेक्स्ट मंथ में ये 80% जो 80,000 पैसा है वो और भी उसको पैसा जनरेट करके नेक्स्ट मंथ की उसकी कमाई बड़ा कर सके। जैसे उसको और कुछ नहीं कर सकता तो उसको फिक्स डिपॉजिट कर देगा, या ऐसे कोई भी एसेट्स खरीद लेगा, कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीद लेगा, या कोई भी बॉन्ड खरीद लेगा, ज्वेलरी खरीद लेगा, बहुत सारे जगह इन्वेस्टमेंट करेगा वो 80,000 का, और 20,000 में अपना घर चलाएगा, अपना बेसिक खर्चा चलाएगा। वहीं जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होंगे, अगर 1 लाख रुपए वो लोग मंथली कमाते हैं और उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गया, तो वो लोग इमीडिएटली क्या करेंगे, 50,000 के जाके फ़ोन खरीद लेंगे, 40,000 के जीन्स खरीद लेंगे, 20,000 की शर्ट खरीद लेंगे, 10,000 की वॉचेस खरीद लेंगे, और उसको 1 घंटे में उसको खरीद के वो सारी चीज़ें 100,000 वो पैसे खर्च कर देंगे, और अगले मंथ फिर वो उसी स्टेज पे रहेंगे जिस स्टेज पे वो आज हैं। लेकिन जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, 1 लाख में वो 80,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो लोग नेक्स्ट मंथ जब वो 1 लाख कमाएंगे तो पिछले मंथ का जो 80,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कमा के और भी उनके अकाउंट में 5,000 8,000 रुपये ऐड करेगा। तो सोचिए नेक्स्ट मंथ वो लोग 1 लाख कमाएंगे और 5,000 उनका इस पिछले 80,000 के इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, तो उनकी कमाई 1,05,000 हो जाती है। बल्कि जो पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं वो नेक्स्ट मंथ भी उनके पास उतना ही पैसा है जितना उन्होंने कमाया है, और नेक्स्ट मंथ अगेन उन चीज़ों को वो वैसे ही खर्चा कर देंगे। वो लोग और भी कंफर्ट की चीज़ें खरीद लेंगे, वो जाके अच्छा सूट खरीद लेंगे, बड़ा टीवी खरीद लेंगे, नया लैपटॉप खरीद लेंगे, और वो सारे पैसे फिर से कंफर्ट की चीज़ें खरीद के और फिर से वो गरीब हो जाएंगे और फिर वहीं पे खड़े रहेंगे। जबकि रिच माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो हर महीने जो भी उनके पास पैसे आता है सबसे पहले वो एसेट्स खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके बाद जो बचता है वो उनको अपनी रेगुलर लाइफ स्टाइल की जो चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं, कंपल्सरी होती हैं, वही खरीदते हैं। सेकंड चीज़ है दोस्तों, पे योर सेल्फ फर्स्ट।
इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो सबसे पहले जितना भी पैसा वो कमाते हैं अपने आप को पे करते हैं और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं सबसे पहले वो बाकी सारी चीज़ें करते हैं और अगर उसके बाद उनके पास कुछ बच जाएगा तब वो अपने आप को देते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। सोचिए, अगर आपके पास 50,000 रुपये एक महीने में बचता है तो जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्या करेंगे कि सबसे पहले उसमें से 30,000 या 40,000 निकाल के उसको सेविंग कहीं करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे जो उनको और एसेट्स क्रिएट करे और नेक्स्ट मंथ और भी ये पैसा कहीं से पैसा कमा के और उनके पास लेके आए। और जो पुअर क्लास के लोग होते हैं वो क्या करेंगे कि 50,000 के जो उनके पास पैसे हैं उनको इमिडिएटली सबसे पहले बाकी सारी चीज़ें करेंगे, जैसे घर की EMI देंगे, कपड़े खरीदेंगे, कंफर्ट की चीज़ें खरीदेंगे और उसके बाद उनके सारे खर्चे के बाद अगर कुछ बच जाएगा तब उनको वो सेविंग में करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो रिच डैड और पुअर डैड की बुक ज़रूर पढ़ी होगी, बहुत फेमस बुक है। इस बुक के जो लेखक हैं उनका नाम है रोबर्ट कियोसाकी और वो ये बुक लिखने से पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स में थे, वो बहुत सारे गरीबी से गुजरे हुए हैं और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनकी शादी जब हुई थी तब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने EMI भर सकें। उनका जो EMI होता था, जो उनके मंथली लोगों के उधार देने होते थे, उनकी सैलरी से ज़्यादा होता था। अभी सोचिए दोस्तों कि किसी के पास अगर 1 लाख रुपये वो कमाने वाला है पर मंथ और 1,20,000 उसको कर्जा देना है, उसको एक्सपेंसेस करना है दूसरों को देने के लिए, तो वो अपने लाइफ स्टाइल कैसे जी रहा होगा और कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहा होगा। वो बहुत अच्छा तरीके से समझाते हैं कि उन्होंने कैसे ऐसे सिचुएशन से पार पाए और कैसे उन्होंने इधर से ओवरकम किया। वो और उनकी वाइफ क्या किए कि जब भी वो लोग, उनको मंथली सैलरी आती थी और मंथली जो भी उनके एसेट्स से पैसे आते थे, जो भी उनकी कमाई होती थी, सबसे पहले वो एक काम करते थे कि उसमें से 30% जो भी पैसा होता था उसको निकाल के वो लोग अगेन उसको सेविंग में करते थे और 80% जो पैसा बचता था उसमें से वो लोग अपना EMI भरते थे और कर्जदारों को पैसा देते थे। इसके लिए उनको बहुत परेशानी होती थी, कर्जदारों द्वारा बहुत सारे उनको प्रेशर किया जाता था, बहुत सारे लोग उनको फ़ोन करते थे, प्रेशर करते थे और उनको पैसे लेने की बात करते थे। लेकिन कुछ भी हो जाए, वो लोग सबसे पहले जितना भी कमाई होता था उसको 20% वो लोग सेव करते थे और 80% जो बचता था उसमें से वो कर्ज देते थे और बाकी अपना जीवन यापन करते थे। तो हुआ क्या दोस्तों कि वो 20% जो होता था उनको कहीं वो लोग इन्वेस्ट करते थे और वो इन्वेस्ट करने का जो रिटर्न होता था नेक्स्ट मंथ और उसमें अटैच होके आता था उनके इनकम में, और उससे और भी ज़्यादा वो लोग कंटिन्यूसली पैसा कमाते जाते थे और उनकी जो कमाई होती थी वो बढ़ती जाती थी। और इसलिए वो लोग धीरे धीरे स्लोली इससे पार आ गए और उन्होंने अपना लाइफ को अच्छा तरीके से सेट कर पाए। वहीं जो पुअर क्लास के लोग होते हैं दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं कि जितना भी उनका कमाई रहता है, जो भी उनके पास पैसे आते हैं, तो सबसे पहले वो लोग सोचते हैं कि मैं कर्जा वगैरह दे के और सब ख़त्म कर दूं। तो सबसे पहले वो लोग कर्जे पे देने पे बिलीव करते हैं। फटाफट उन्होंने जो भी पैसा आया लोगों को दे दिया और उनके पास कुछ भी नहीं बच जाता और उनके पास कोई सेविंग नहीं रहती, और सेविंग न रहने से फिर उनके पास फिर एसेट्स आने के जो संभावना रहते हैं, कहीं इन्वेस्ट नहीं होता है तो वो उनके पास पैसे वापस नहीं आ पाते। इसलिए दोस्तों कि जब भी आपके पास पैसा आए, जब भी आपके मंथली कोई कुछ भी कमाई हो, कम से कम उसमें से 20% आप ज़रूर सेव करें। उसको आप सेव करके अकाउंट में रखें और उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें कि वो मंथली रिटर्न के रूप में आपके पास वापस वो पैसा कमा के लाए और आपकी जो नेक्स्ट मंथ की इनकम है उसमें से प्लस हो। और अगर आप ऐसे करते हैं, आप 5 साल 10 साल बाद आप ऐसे पाएंगे अपने आप को कि आप बहुत सारे ऐसे एसेट्स क्रिएट कर लिए हैं और वो क्रिएट करने से आप बहुत कंफर्ट जोन में आ गए हैं और आप फाइनेंशियल फ्री होते जा रहे हैं। थर्ड चीज़ है दोस्तों आउटसोर्स। दोस्तों अमीर लोग जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स करते हैं, जैसे कि
आप जानते हैं हर इंसान के पास, चाहे वो गरीब हो या चाहे वो अमीर हो, हर किसी के पास 24 आवर होते हैं, 24 घंटे ही होते हैं। और 24 घंटे में 10-12 घंटे मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अपना काम करते हैं। अभी 12 घंटे में हर किसी के पास 12 घंटे हैं, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो। अगर रिच लोग क्या करते हैं कि वो लोग बहुत सारे ऐसे काम होता है वो उनको आउटसोर्स कर देते हैं, जैसे वो दे देते हैं, जैसे घर का खाना बनाना हो गया या कुछ भी कपड़ा आयरन करना हो गया या घर की सफाई हो गई या उनके जो अकाउंटिंग हैंडल करने वाले उनके ऑफिस के लोग हैं या कुछ भी ऐसे काम जो उनके बिना किसी और को दिया जा सकता है वो किसी और को दे देते हैं और उसके लिए उनको पैसे पे करते हैं। और फिर वो अपना जो टाइम रहता है 8 घंटे 10 घंटे जो उनके पास बचते हैं वो लोग वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट हो, जहाँ पे दूसरा कोई उतना दिमाग वहाँ पे नहीं लगा सकता और उसको वो फिर क्रिएट करते हैं। आउटसोर्स करने का ये होता है कि सोचिए अगर एक हाथ है, उन्होंने आप 2 हाथों से काम कर रहे हैं और वहीं पे अगर आपने 10 एम्प्लॉय रखा है तो आपके पास 20 हाथ हैं। तो 20 हाथ जो काम करेंगे डेफिनेटली शाम को प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी अगर आप कंपेयर करेंगे 2 हाथों से। तो अगर हो सके तो आपके पास अगर उतना ही टाइम है तो आप अपनी चीज़ों को आउटसोर्स करें, रिच मेंटालिटी जैसा सोचें। वहीं पे जो पुअर लोग होते हैं दोस्तों, वो लोग सारे काम खुद पे बिलीव करते हैं कि खुद ही कर लें, सब कुछ खुद ही कर लें। और वो लोग अपना 24 घंटे का जो टाइम है, 24 घंटे में 10-12 घंटे जो काम के टाइम होता है वो वहाँ पे वो लोग खर्च देते हैं जिनको वो आउटसोर्स किया जा सकता था और वो अपने टाइम को वहाँ पे दे पाते जहाँ पे और ज़्यादा पैसा कमा सके। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोस्तों, जो एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट लोगों के बीच में होता है। एक जो रिच किस तरीके से सोचता है और एक पुअर किस तरीके से सोचता है, ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी इसमें से आपको लगता है कि अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप इमिडिएटली इन चीज़ों को चेंज करें। अगर आप ये चेंज करेंगे तो स्लोली आप अपने लाइफ में बहुत सारे चेंज पाएंगे जो आपके लाइफ चेंज कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ें आती हैं दोस्तों, इम्प्रूव योर स्किल्स। दोस्तों हमेशा आपने देखा होगा कि जो भी एम्प्लॉय लोग होते हैं या मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो लोग हमेशा सोचते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा डिग्रीज ले लिए हैं और वो अपने सिर्फ ऑफिस जाना है, 8 घंटे या 10 घंटे उनको काम करना है और बाकी का टाइम वो घर पे आके एकदम कंफर्ट लाइफ जीते हैं। टीवी में सीरियल देखते हैं, गाना सुनते हैं, टीवी में घंटों 2 घंटे 4 घंटे लगाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि उनके पास ऑलरेडी वो डॉक्टर बन चुके हैं या PhD कर चुके हैं या बहुत सारे स्टडी कर लिए हैं, तो अब वो कंफर्ट डिज़र्व करते हैं। अभी उनको ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 8 घंटे 10 घंटे काम कर लिया, उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है उसको मैं अपने लाइफ को कंफर्ट तरीके से कैसे जीऊँ और कैसे मैं उसको ज़्यादा कंफर्टेबल कर सकूँ, उस पर वो काम करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं जितना सीख लिया वो बहुत है। और दूसरी तरफ अगर आप रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं और रिच लोग जो होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे को रोज़ सीखना है, रोज़ मेरे को इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, एवरी डे मेरे को अपने आप को नॉलेज बढ़ाते रहना है। एवरी डे वो लोग नए बुक्स पढ़ते हैं, नए आइडिया इम्प्रूव करते हैं, नए जो चीज़ें आती हैं मार्केट में अपने आप को उसके लिए अपडेटेड रखते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हर रोज़ सीखते रहते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट लोग सोचते हैं कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सीख लिया है और भी मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे लास्ट चीज़ है दोस्तों, थिंक विन विन। दोस्तों जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम कैसे विन विन सिचुएशन में रहें, एक दूसरे का बेनिफिट हम लोग कैसे करें। कभी भी जो रिच माइंड्स वाले लोग होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि दूसरों लोगों को भी मेरे से बेनिफिट कैसे हो सके। हमेशा वो लोग बातों पे ज़्यादा जोर देते हैं कि मैं पैसा कमाऊं और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी पैसा कमाएं, जिससे जो सिमिलैरिटी रहे वो बनी रहे और विन विन सिचुएशन में हर कोई काम अच्छे तरीके से करता है। जबकि अगर आप एक तरफा देखें कि कोई ऐसा सोचता है कि
दो बंदे मिलके काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं और एक ही पार्टनर है, उसमें से कोई ये बंदा सोचे कि मेरे को 70% मिल जाए और अगले को 30% मिल जाए, तो ऐसा नहीं चलता। और ये ऐसा कभी भी रिच माइंड सेट वाले लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते, बल्कि पुअर माइंड सेट वाले जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं ही ज़्यादा बेनिफिट कमा लूँ, अगले को कम मिले या अगले को ना मिले। हमेशा वो अपने आप के बारे में सोचते हैं, हमेशा अपने आप के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ही ज़्यादा कमा लूँ, अगला कम कमाए। तो ऐसे करने से वो हमेशा जेलसी से भरे रहते हैं, हमेशा नेगेटिव पॉइंट से भरे रहते हैं, हमेशा अपने आप के इस बिहेवियर से वो अलग थलग पाते हैं और वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते। तो दोस्तों ये आप हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो बिज़नेस या पैसे से रिलेटेड हो, तो अपने आप से ये ज़रूर पूछें कि क्या ये बिज़नेस या जो ये एग्रीमेंट है ये सूट करता है, दोनों जनों का बराबर बेनिफिट हो रहा है। अगर ये है, आपको लगता है हाँ दोनों जनों का बराबर बेनिफिट हो रहा है, तो इसके 99% चांसेस ज़्यादा हैं कि इसमें आप सक्सीड करेंगे और आप पैसा कमा पाएंगे। जबकि अगर आप एक तरफा अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मेरा ही बेनिफिट हो, अगले को इसमें ना हो या कम हो, तो आप ये पुअर माइंडसेट वाले लोग ऐसे करते हैं और इसको आप अपने दिमाग में नहीं आने दें। सो दोस्तों ये था कि 5 चीज़ें मैंने आपको बताई जो एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट वाले लोगों में होता है। आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए और आधे घंटे अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्या चीज़ है जो मैं करता हूँ जो मेरे को पुअर कैटेगरी या मिडिल क्लास कैटेगरी में डालता है, जिसको मैं चेंज कर सकूँ। इसको आप चेंज कीजिए स्लोली। आप देखेंगे कि आप साल 2 साल में आप बहुत सारे एसेट्स क्रिएट कर पाए हैं, बहुत सारे आप सेविंग कर पाए हैं, जिससे ये सेविंग और एसेट्स आपको और भी पैसा कमा के दे रहे हैं और कंटिन्यूसली आपकी ग्रोथ हो रही है और आप फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं। दोस्तों मैं इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो लेके आता हूं जिससे आप सुन सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और इसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सक्सेस हो सकते हैं, बहुत सारे पैसा और शोहरत कमा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।